everyone. Welcome to our today's topic. Today's topic is prokaryotic cell. Prokaryotic cell. Now, pro means primitive. Karyon means nucleus. And cell is basic structural functional unit of life, जिसको हम बोलते हैं यूनिट ऑफ लाइफ। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियस ये प्रिमिटिव टाइप का होगा, उन सभी ऑर्गेनिजम्स को हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं और उनमें जो सेल होती है उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। मेनली टू काइंड्स ऑफ सेल्स आर देयर। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अब कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जो ये दो डिफरेंट टाइप्स के जो सेल है, हमने किस बेसिस पर इनको इस तरह से डिवाइड किया है। जो ऑर्गेनिज्म प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस दिखाएंगे उनको बोलेंगे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। जो ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियस वेल डिफाइन होगा उन सभी को हम बोलेंगे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, माइकोप्लाज्मा एक्सेट्रा। नाउ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अगर हम एग्जांपल लेना चाहे तो प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एक्सेट्रा, ये सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। नाउ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, हमने क्या देखा? हमने देखा सेल। सेल को अगर दो डिफरेंट काइंड में डिवाइड करना है तो इट इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। जो ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोटिक सेल दिखाते हैं इनको प्रोकैरियोट्स बोलते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक सेल दिखाएंगे उनको यूकैरियोट्स बोलते हैं। प्रोकैरियोट में हमने एग्जांपल लिया बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, माइकोप्लाज्मा एक्सेट्रा। हमने यूकैरियोट में जो एग्जांपल लिए वो है प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई। ओके, नाउ आवर टुडेस टॉपिक इज प्रोकैरियोटिक सेल। आज का हमारा जो टॉपिक डिस्कशन का है दैट इज नथिंग बट प्रोकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल को समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एक बैक्टीरिया के सेल को हम देखेंगे जिसमें हम उनके के पूरे फीचर्स को स्टडी करेंगे। नाउ जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल है ये इस तरह से दिखाई देगी। जो फिगर आपके सामने है ये बैक्टीरिया की सेल का फिगर है। नाउ सेल के अंदर जो जो चीजें प्रेजेंट है इनको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। क्या बोलेंगे इनको? सेल ऑर्गेनेल्स। नाउ सबसे पहले इनको हम एक लिस्ट बनाकर यहाँ लिख लेते हैं और फिर वन बाय वन इनको डिटेल में हम देखेंगे। नाउ सबसे पहले नंबर 1 पर है हमारा सेल एनवलप, नंबर 2 पर है साइटोप्लाज्म, नंबर 3 पर है न्यूक्लियोइड, नंबर 4 पर है राइबोसोम्स, नंबर 5 पर है प्लाज्मिड्स, और लास्ट हमारा मेंबर है दैट इज फ्लैजिला। तो लेट्स स्टार्ट विथ अवर सेल ऑर्गेनेल्स। बैक्टीरिया के सेल यानी प्रोकैरियोटिक सेल को अगर हमको समझना है तो हमको इन सारी चीजों को समझना होगा। तो लेट्स स्टार्ट विथ वन बाय वन सेल के ऑर्गेनेल्स। नंबर 1 सेल एनवलप। सबसे पहला हमारा जो है वो है सेल एनवलप। एनवलप यानी क्या? जो किसी चीज को प्रोटेक्ट कर अपने अंदर रखेगा उसको हम बोलेंगे एनवलप। यहाँ पर हमारी सेल को बाहरी चीजों से, बाहर के एनवायरनमेंट से जो भी वहां पर जो खतरा महसूस होगा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास अपनी प्रोटेक्टिव रिजिड कवर है जिसको हम बोलते हैं सेल एनवलप। ये पूरी जो आपको ये पोर्शन दिखाई दे रहा है दिस इज नोन एज सेल एनवलप। सेल एनवलप के अंदर 3 बेसिक लेयर होती है। सेल एनवलप इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स।
Number 1 glycocalyx, number 2 cell wall, number 3 plasma membrane. Outermost layer is known as glycocalyx, middle one is known as cell wall and inner to all is known as plasma membrane. तो चलो अब सबको वन बाय वन हम देखेंगे. नंबर 1, number 1 is glycocalyx. Glycocalyx is the outermost protective rigid cover of our cell. जो हमारी सेल है उसका outermost cover that is known as glycocalyx. When it is loose, अगर ये लूज है तो इसको हम बोलते हैं स्लाइम लेयर, और अगर ये टफ और थिक है तो इसको हम बोलेंगे कैप्सूल. हमने क्या किया, द आउटर मोस्ट लेयर, सबसे हमारी बाहरी लेयर, हमारे बैक्टीरियल सेल की बाहरी लेयर जिसको हम बोलेंगे ग्लाइकोकैलिक्स, ये अगर लूजली अरेंज है तो इसको बोलते हैं स्लाइम लेयर. अगर ये टफ और थिक है तो इसको बोलते हैं कैप्सूल. अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग जो है पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, इसीलिए हमने इस आउटर लेयर को मेनली दो चीजों में क्लासिफाई कर दिया, एक स्लाइम लेयर और दूसरा जो है वो है कैप्सूल. नाउ और नेक्स्ट मिडल लेयर, जो हमारी बीच की लेयर है वो है सेल वॉल. सी बेटा, बैक्टीरिया को हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते. बैक्टीरिया को देखने के लिए सबसे पहले हमको उनको कलर करना होगा. कलर करने के बाद भी हमको बैक्टीरिया को देखने के लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट का यूज करना होता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप. नाउ बैक्टीरिया को कलर करने के लिए सर क्रिश्चियन ग्राम ने एक टेक्निक निकाली जिसको हम बोलते हैं ग्राम स्टेनिंग. वेराइटी ऑफ बैक्टीरिया कलर विथ वेरियस स्ट्रेन्स. हर एक बैक्टीरिया का कलर का चॉइस अपना खुद का डिफरेंट है, लेकिन अगर हम सारे बैक्टीरिया को एक बेसिक स्टेन से डाई करना चाहे तो वो है हमारा ग्राम स्टेन. अब ग्राम स्टेन जो है, अब जो सेल वॉल की कंपोजिशन होती है, कुछ बैक्टीरिया में ये म्यूरिन से प्रेजेंट होती है और कुछ में ये पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है. सेल वॉल के किस कंपोनेंट में, ये सेल वॉल किस कंपोनेंट से बनी है, उसी पर हम इस स्टेनिंग के हिसाब से इसको 2 पॉइंट में और डिवाइड कर देंगे. ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया ग्राम स्टेन को ले लेंगे इनको बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. जो ग्राम स्टेन को नहीं लेंगे इनको हम बोलेंगे ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया. ओके. नाउ द इनर वन, सबसे अंदरी हमारी लेयर, जो हमारी सबसे अंदर की लेयर है उसको बोलते हैं इनर मोस्ट लेयर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो हमारी अंदर की लेयर है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब ये जो हमारी लेयर है, इट इज वेल डिस्क्राइब बाय अ मॉडल नोन एज फ्लूइड मोजाइक मॉडल. इस मॉडल के हिसाब से जो हमारी प्लाज्मा लेयर है ये जो है प्रोटीन और लिपिड से बनी हुई लेयर है. इट इज लिपिड प्लस प्रोटीन. किससे बनी है ये? लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई लेयर है. लिपिड की बाय लेयर होती है, इसीलिए इसको लिपिड बाय लेयर प्रोटीन मॉलिक्यूल बोला जाता है. ओके. नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसका स्ट्रक्चर यूकैरियोट में और प्रोकैरियोट में नियर अबाउट सेम टू सेम है, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है. जब हम यूकैरियोटिक सेल को देखेंगे तब हम उसको एक डिटेल में अलग से वीडियो में देखेंगे. इट इज क्वाइट लॉन्ग. ओके. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, क्या करती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन? आप देख सकते हैं ये इनर मोस्ट लेयर है. जो लेयर सबसे अंदर होगी उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि बाहर और अंदर के एनवायरनमेंट को एक दूसरे से सेपरेट रखना, डिफरेंट रखना. यही हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है. क्या करती है ये? बाहर के एनवायरनमेंट से बैक्टीरिया के अंदर के एनवायरनमेंट को डिफरेंट रखती है. हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज इट इज सेमी परमिएबल. द वर्ड इज सेमी. सेमी मीन्स कोई चीज जा सकती है तो कोई नहीं भी जा सकती है. मतलब अगर बैक्टीरिया के सेल से
बैक्टीरिया को कुछ अंदर या बाहर करना होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर बाहर हो सकता है। इट इज नोन एज सेमी परमिएबल लेयर। ओके, अब देखो हमने पहला पॉइंट देखा सेल एनवलप। जो बाहरी हिस्सा है ये है सेल एनवलप। इट इज मेड अप ऑफ मेनली 3 लेयर, आउटर, मिडल, इनर। आउटर ग्लाइकोकैलिक्स, cell wall, that is the middle one, and inner is the plasma membrane. Okay, now moving, see, first हमारा ऑर्गेनेल कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट पर जंप करते हैं, that is cytoplasm. You well known that cyto means cell, cyto means cell, and plasm means some fluid. Plasm means some fluid like material. साइटो, अगर कहीं भी आपको साइटो वर्ड आया तो समझ लेना इट इज स्पेसिफिकली फॉर सेल, एंड प्लाज्म इज नथिंग बट फ्लूइड मटेरियल। अब क्लियर क्रिस्टल सेमी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल नोन एज साइटोप्लाज्म। जो सेल के सब जगह पर इस तरह से प्रेजेंट है, इस फ्लूइड मटेरियल को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के अंदर जो मेन चीजें हमको देखनी है वो है मीजोजोम्स, हमारे पहले मेंबर जिनको हम देखेंगे मीजोजोम्स। दूसरी है हमारी इंक्लूजन बॉडीज, और तीसरे है क्रोमेटोफोर्स। सबसे पहले है हमारे मीजोजोम्स। अब मीजोजोम्स क्या है? मीजोजोम जो है, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इनकी एन फोल्डिंग्स यानी इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये यहाँ पर जुड़े रहेंगे, और ये जो मीजोजोम है ये इस तरह साइटोप्लाज्म में यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये जुड़े हुए हैं, इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एन फोल्डिंग्स बोलकर इनको पहचानते हैं। अब ये मीजोजोम जो है, इनका फंक्शन क्या है, ये काम क्या करते हैं? मीजोजोम के दो मेन फंक्शन, एक तो ये सेल वॉल में जो है बनाने में काम करते हैं। सेल वॉल जो बनेगी तब इनका कुछ ना कुछ वहां पर रोल रहेगा। दूसरा जो है, ये हमारा जो न्यूक्लियोइड मटेरियल है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से स्टिक करने के लिए मीजोजोम्स की मदद मिलती है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ओके, नेक्स्ट आर इंक्लूजन बॉडीज। अब इंक्लूजन बॉडीज क्या है? इंक्लूजन बॉडीज आर नथिंग बट वेरी सिंपल स्टोरेज ग्रैन्यूल्स। इनको हम क्या बोलेंगे? स्टोरेज ग्रैन्यूल्स। जो हमारे बैक्टीरिया है, इनकी अपने फूड को स्टोर करने के लिए और दूसरे मटेरियल्स को स्टोर करने के लिए जिसका ये यूज करेंगे वो है हमारी इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज मेनली दो प्रकार की, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। जब ये स्टार्च को, जिस तरह से अगर स्टार्च है, इस तरह के सब्सटेंस है, इनको स्टोर करते हैं तो इनको बोलते हैं ऑर्गेनिक इंक्लूजन बॉडीज। जब फास्फोरस, सल्फर इस तरह के कंपोनेंट्स को स्टोर करते हैं तो इनको बोलते हैं इनऑर्गेनिक इंक्लूजन बॉडीज। ओके, नाउ नेक्स्ट टू दैट, अब अगर हम इनको देखना चाहे, बस दीज आर नथिंग बट इंक्लूजन बॉडीज। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? इंक्लूजन बॉडीज। नेक्स्ट इज क्रोमेटोफोर। क्रोमा मीन्स कलर। किसी भी चीज को अगर आपको वर्ड दिखता है क्रोमा तो सीधे से समझ लेना इसका मतलब क्या है? कलर, रिलेटेड विद बायोलॉजी। ओके, क्रोमा मीन्स कलर। अब हमारी जो कुछ ऐसी पिगमेंट्स है, पिगमेंट मीन्स कलर गिविंग सब्सटेंस। किसी चीज को कोई चीज कलर देती है तो उसको हम बोलते हैं पिगमेंट। कुछ स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि हमारे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब नाम से ही आप समझ गए, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेटिक यानी कि सिंथेसिस, यानी कोई चीज को बिल्डअप करने वाले, उनको हम बोलेंगे सिंथेसिस। अब लाइट के प्रेजेंस में फूड का प्रिपरेशन करने वाले जो बैक्टीरिया रहेंगे, सारे बैक्टीरिया नहीं, ओके, कुछ बैक्टीरिया जो है उनको बोलते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मतलब जो किसी चीज को बनाते हैं, यहाँ वो चीज क्या है? वो है फूड मटेरियल, फोटोसिंथेटिक। ओके, जो हमारे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है इनके अंदर स्पेशल टाइप की पिगमेंट्स प्रेजेंट होती है। अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग पिगमेंट्स,
जो उनको फोटोसिंथेसिस करने के लिए मदद करती है। इनको टुगेदर अगर हम देखें तो दीज आर नथिंग बट क्रोमेटोफोर्स। ये है हमारा नेक्स्ट पॉइंट साइटोप्लाज्म, जिसमें हमने क्या क्या देखा, मेसोसोम्स, इंक्लूजन बॉडीज, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंक्लूजन बॉडीज। उसके बाद हमने देखे क्रोमेटोफोर्स। तो लेट्स मूव ऑन नंबर 3। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोइड। अगली जो मटेरियल हम देखने वाले हैं सेल ऑर्गेनेल की, दैट इज न्यूक्लियोइड। नाउ न्यूक्लियोइड क्या है? ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है दिस इज नोन एज न्यूक्लियोइड। बैक्टीरियल सेल में ये जो पोर्शन आपने देखा दिस इज नथिंग बट न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या है? न्यूक्लियोइड इज नथिंग बट सिंगल सर्क्यूलर मटेरियल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिनोटिपिक कैरेक्टर। मतलब क्या, जो हमारे बैक्टीरिया है इनको अपने पूरे के पूरे बॉडी को मेंटेन करने के लिए और अपने फिनोटिपिक यानी कि एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को मेंटेन करने के लिए जिस मटेरियल की यूज है वो है न्यूक्लियोइड। वो क्या है? न्यूक्लियोइड। अब और सिंपल करके देखें तो हमको पता है जो हमारी यूकैरियोटिक सेल होती है और ये है हमारी प्रोकैरियोटिक सेल। ओके ना, यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो इस तरह से सेल के अंदर और प्रॉपरली वेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में इस तरह का कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होगा। फिर बैक्टीरिया में ये इस तरह से यहाँ पर प्रेजेंट होगा। ओके, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोट में क्या रहेगा? न्यूक्लियस वेल डिजाइन वेल डिफाइन रहेगा, लेकिन यहाँ पर नो न्यूक्लियस विल बी प्रेजेंट। इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियस यहाँ जो चीज प्रेजेंट है वो है न्यूक्लियोइड। अब आपको लगेगा कि जब मैंने इंट्रोडक्शन बताया तो मैंने आपको बताया जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस है वो है प्रोकैरियोट, और अभी मैंने आपको कहा कि इसमें न्यूक्लियस नहीं है, तो आपको लगेगा इट इज अ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। नो, दैट इज नॉट। ओके, प्रिमिटिव मतलब बहुत जो पहले रैंकिंग अगर हम किसी चीज की करना चाहे तो जो सबसे पहले आए उनको हम बोलते हैं प्रिमिटिव। अब इसी से आगे जब डेवलप होना होगा तो इस तरह का मटेरियल यानी इस तरह का न्यूक्लियस बनता है तो इसको इसका बेस समझा जाता है, इसीलिए हमने वर्ड यूज किया प्रिमिटिव। ओके, और इसीलिए हमने क्या बोला इसको? न्यूक्लियस। लेकिन न्यूक्लियस कैसा है? हमारे यूकैरियोट जैसा वेल डिफाइंड नहीं। यहाँ पर न्यूक्लियस के बजाय न्यूक्लियोइड मटेरियल डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होगा, फ्री इन द साइटोप्लाज्म। ओके, नाउ दिस इज अबाउट द न्यूक्लियोइड। अगला जो हमारा मेंबर है वो है राइबोसोम्स। अगले हमारे मेंबर कौन है? राइबोसोम्स, वेरी वेल नोन, जिनको आप बहुत अच्छे से एक नए नाम से भी जानते हो, दैट इज प्रोटीन फैक्ट्रीज। क्या बोलेंगे इनको? प्रोटीन फैक्ट्रीज। अब किसी चीज को हम फैक्ट्री क्यों बोलते हैं? क्यों करके वहां पर बहुत लार्ज लेवल पर, बल्क लेवल पर किसी चीज का प्रोडक्शन किया जाता है। अब हमारे प्रोटीन का, हमारे मीन्स हमारे बैक्टीरिया के प्रोटीन का यहाँ पर प्रिपरेशन हो रहा है, इसीलिए उसको बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्रीज। जो यहाँ पर आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दीज आर राइबोसोम्स। जो आपको वहां पर ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये है राइबोसोम्स। अब अगर हम इन एक को देखें तो ये कैसे दिखते हैं? ना, ये दिखते हैं ऐसे। अगर मैं इनमें से एक को दिखाना चाहूँ आपको तो ये है हमारे राइबोसोम। ये जो आपको दिख रहा है दिस इज लार्जर और ये है स्मॉलर। अब लार्जर और स्मॉलर क्या? सब यूनिट। क्या बोलेंगे इनको? सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट। अब राइबोसोम्स मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है 70s टाइप और दूसरा होता है 80s टाइप। नाउ जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल है इनमें 70s टाइप ऑफ राइबोसोम देखा जाता है। जो हमारे यूकैरियोटिक सेल है इनमें 80s टाइप ऑफ राइबोसोम देखा जाता है। नाउ लार्जर सब यूनिट दैट इज 50s और स्मॉलर सब यूनिट दैट इज 30s। अब आपको लगेगा 50 और प्लस 30 इज इक्वल टू 80, पर हमने तो लिखा 70। नहीं,
यहाँ पर इनके कोई भी आपको एडिशन कर कर कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकालना है, आपको इस चीज को देख लेना है। इसको बोलेंगे स्वेडबर्ग यूनिट, यानी कि एक ऐसा यूनिट जो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट्स के बेसिस पर बनाया जाता है। इसका है 50s और इसका है 30s। दिस इज लार्जर सब यूनिट, दिस इज स्मॉलर सब यूनिट। ये एक को हम देख रहे हैं कि ये इस तरह से है, और जब अगर हम इस तरह से बहुत सारे प्रोटीन सिंथेसिस के वक्त ये बहुत सारे इस तरह एमआरएनए पर ज्वाइन हो जाते हैं, तब हम इनको बोलते हैं पॉली। पॉली यानी एक से ज्यादा। और राइबोसोम क्या हो गया वर्ड? पॉली प्लस राइबोसोम इज इक्वल टू पॉली राइबोसोम और पॉलीजोम्स, दोनों भी वर्ड इनके लिए यूज किए जाते हैं। जब हम प्रोटीन सिंथेसिस को पढ़ेंगे तब हम इनको डिटेल्स में देखेंगे कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और ये किस तरह से प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टू राइबोसोम आर प्लाज्मिड्स। अगले हमारे मेंबर है प्लाज्मिड्स। नाउ प्लाज्मिड्स, यहाँ पर आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज प्लाज्मिड। ये क्या है? प्लाज्मिड है। नाउ इसको यहां ले लेते। ओके, अब सबसे पहले देखते हैं प्लाज्मिड क्या है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड्स। अब इनको पहला वर्ड मैंने लिखा एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा मीन्स जिसकी जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं। यहाँ पर रिप्लिकेशन यानी जब बैक्टीरिया को डिवीजन करना होगा, एक बैक्टीरिया से जब दो बैक्टीरिया बनाने होंगे तो इसको बोलते हैं बाइनरी डिवीजन और बाइनरी फिशन। इसमें इनका कोई भी रोल नहीं है, इसीलिए इनको बोला है एक्स्ट्रा। अब ये सर्कुलर है, एक्स्ट्रा है। अब इनका फंक्शन क्या है? इनको यहाँ रखा क्यों है? इनका फंक्शन है कि ये बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, यही इनका फंक्शन है। ओके, नेक्स्ट टू प्लाज्मिड इज फ्लैजेला। अब हमारा अगला मेंबर, हमारा अगला ऑर्गेनेल, दैट इज द लास्ट ऑर्गेनेल ऑफ आवर बैक्टीरियल सेल, फ्लैजेला। फ्लैजेला। ओके, अब बैक्टीरिया को अगर एक जगह से दूसरे जगह खुद को ले जाना है तो बैक्टीरिया को किसी चीज की मदद लगेगी। जिस चीज की वो मदद लगेगी वो है फ्लैजेला। बैक्टीरिया इनको अपना जो है यहाँ से वहां ले जाने का वेहिकल बोलकर यूज करते हैं, इनको बोलते हैं फ्लैजेला। अब जो बैक्टीरिया यहाँ से वहां जा सकते हैं उनको बोलते हैं मोटाइल, यानी कि जो अपने फ्लैजेला का यूज कर कर एक जगह से दूसरे जगह चले जाएंगे। जिन बैक्टीरिया के पास इस तरह के फ्लैजेला नहीं प्रेजेंट है उनको बोलेंगे नॉन मोटाइल। वो जो है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसी एक्सटर्नल चीज पर डिपेंड रहेंगे, जैसे कि वाटर, जैसे कि बहुत सारी चीजें, एयर एक्सेट्रा। नाउ जिनके पास फ्लैजेला है उनको हम बोलते हैं मोटाइल बैक्टीरिया, जिनके पास नहीं है इनको बोलेंगे नॉन मोटाइल बैक्टीरिया। अब जो हमारे बैक्टीरिया है इनके फ्लैजेला को हम एक शॉर्ट में देखते हैं ये होते कैसे है। फ्लैजेला, ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज नोन एज फ्लैजेला। फ्लैजेला इज मेनली मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। basal part, this is hook, and number 3 this is filament। इन तीनों चीजों से ये यहाँ पर हमारे बैक्टीरियल सेल से ज्वाइन हो जाता है। क्या है? बेसल पार्ट, उसके बाद है हुक और तीसरा नंबर है फिलामेंट। इसी को हम बोलते हैं फ्लैजेला। हमने यहाँ पर एक ही लिखा, इसीलिए निकाला हमने एक, इसीलिए हमने वहां वर्ड लिखा फ्लैजेलम, लेकिन हम ये कॉमन के लिए यूज करते हैं। एक बैक्टीरिया में एक से ज्यादा भी फ्लैजेला होते हैं। कुछ बैक्टीरिया में ये सिंगल होगा, किसी में यहाँ प्रेजेंट होगा, किसी में पूरे बॉडी पर थ्रू आउट प्रेजेंट होगा। इसी हिसाब से फ्लैजेला अलग अलग पैटर्न और अलग अलग जो है बैक्टीरिया में अलग अलग तरह से रखे जाने की अरेंजमेंट देखी जा सकती है। ओके, अब आपको इस हमारे बैक्टीरियल सेल के पूरे सरफेस पर इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है, राइट?
दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज पिलाई। इसको क्या बोलते हैं? पिलाई। बैक्टीरिया को यहां से वहां ले जाने में पिलाई का कोई भी रोल नहीं है। फिर ये पिलाई करते क्या है? अब सपोज दो बैक्टीरियल सेल है, इनको कोई चीज का एक्सचेंज करना है या कोई कन्वर्सेशन करना है तो ये इस पिलाई का यूज करते हैं। सेल टू सेल कनेक्शन और सेल टू सेल समथिंग ट्रांसफर और कोई जो है यहाँ पर कन्वर्सेशंस करने के लिए हमारे पिलाई का यूज किया जाता है। एक और टर्म है जो बैक्टीरिया से रिलेटेड हमने देखनी चाहिए, दैट इज फिम्ब्रिया। क्या है ये फिम्ब्रिया? कहीं कहीं कुछ बैक्टीरिया में बॉडी पर इस तरह के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं फिम्ब्रिया। फिम्ब्रिया का भी लोकोमोशन में कोई रोल नहीं, लेकिन ये फिम्ब्रिया अटैचमेंट के लिए काम करते हैं। अगर बैक्टीरिया किसी पानी के अंदर किसी रिवर स्ट्रीम पर है तो बैक्टीरिया को किसी रॉक से अटैच करने के लिए इन फिम्ब्रियास का रोल होता है। ये है हमारे फ्लैजेला। तो लेट्स टेक अ क्विक रिकैप ऑफ द टॉपिक। एक क्विक रिकैप देखते हैं। बैक्टीरियल सेल इज नथिंग बट प्रोकैरियोटिक सेल। बैक्टीरिया के सेल को ही हमने प्रोकैरियोटिक सेल बोला है। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें जो प्रोकैरियोटिक सेल दिखाई देती है। अब ये जो हमारी सेल है इसके अंदर जो सारी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है इनको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, जिनको कुछ हेडिंग के अंदर हमने पढ़ा। सेल एनवलप, outermost covering made up of 3 layer, outer glycocalyx, middle cell wall, inner plasma membrane। फिर उसके बाद नेक्स्ट टू दैट साइटोप्लाज्म, जिसमें हमने मेसोसोम्स, इंक्लूजन बॉडीज और क्रोमेटोफोर्स को पढ़ा। नेक्स्ट टू दैट राइबोसोम्स, सॉरी न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड हमने देखा नो फ्री एंड्स विल बी देयर, इट इज प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म। कोई भी न्यूक्लियस जैसा मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट टू दैट आर राइबोसोम्स। Ribosomes are nothing but the protein factories which are very essential component of protein synthesis. Now next to that the extra chromosomal material known as plasmids, जिनको हमने देखा कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में ये बैक्टीरिया को मदद करते हैं, इनका उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद नेक्स्ट टू दैट फ्लैजेला, पिलाई और फिम्ब्रिया, ये तीन हमने पॉइंट्स देखे। दिस इज अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल। Hope you enjoyed the lecture. Have a nice day everyone.